नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ टाइम्स और आपके साथ मैं हूं विनोद जौनपौल। तो आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं। शहर के एक जाने माने कारोबारी से पिछले कुछ दिनों से भय दिखाकर रंगदारी लेने का प्रयास करने वाले 2 अपराधकर्मियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। बनवारी लाल गुप्ता को उन्होंने फ़ोन के जरिए रंगदारी न देने पर जान से मारने की धमकी भी दी थी। शहर के एक जाने माने व्यवसायी से रंगदारी मांगने वाले 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार करने में पुलिस ने सफलता हासिल की है। इनके द्वारा एक व्यापारी से रंगदारी वसूलने का प्रयास विगत कुछ दिनों से किया जा रहा था। इसकी जानकारी जमशेदपुर नगर पुलिस अधीक्षक ने एक वार्ता के दौरान दी। बताया जाता है कि बनवारी लाल गुप्ता नामक एक व्यापारी से फ़ोन पर रंगदारी की मांग की जा रही थी। साथ ही नहीं देने पर अपहरण करने और जान से मारने की धमकी भी दी जा रही थी। मामले के अनुसंधान के क्रम में पुलिस ने कांड में संलिप्त 2 अभियुक्त हिमांशु तिवारी और युवराज कुमार को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने उनके पास से 2 मोबाइल भी बरामद किया है। फिलहाल दोनों अभियुक्तों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। इनका मानगो थाना में कंप्लेन आया था कि 13 तारीख को इनका एक पेंट का दुकान है गुप्ता एंड सन्स करके, और 13 तारीख को इनको 3 अज्ञात नंबर से फोन करके रंगदारी का डिमांड होने लगा था और धमकी दिया जा रहा था कि 2 लाख रुपया दीजिए, नहीं तो आपके बेटा को किडनैप करके उसका मर्डर कर दिया जाएगा। तो भय में आके इन्होंने 5,000 रुपया फोन पे भी कर दिया था इनमें से एक नंबर पे, और पुलिस को सूचना इन्होंने 17 अक्टूबर को दी थी। तो सीनियर एसपी सर के डायरेक्शन के अंदर हमने एक टीम बनाई थी जिसमें डीएसपी हेडक्वार्टर 1 भोला जी थे और इंस्पेक्टर मानगो के निरंजन थे और बाकी इनकी टीम थी, मानगो थाना की टीम थी। हमने रेड किया और इसमें हमने 2 लोगों को अरेस्ट किया है। एक है हिमांशु तिवारी, ये गढ़वा से है, और दूसरे हैं युवराज कुमार, ये है बर्मा माइंस थाना क्षेत्र से, ये जमशेदपुर के ही है। और बरामदगी में हमने 2 मोबाइल फोन बरामद किया है, एक मोटोरोला कंपनी का है और एक एप्पल कंपनी का है। विधानसभा चुनाव के मद्देनजर चाक चौबंद व्यवस्था जिला प्रशासन द्वारा की गई है और पड़ोसी राज्यों बंगाल, उड़ीसा और बिहार से आने वाले हर छोटे बड़े वाहनों की गहन जांच की जा रही है। विधानसभा चुनाव को लेकर पूर्वी सिंहभूम जिला निर्वाचन पदाधिकारी अनन्य मित्तल के निर्देशानुसार चाक चौबंद व्यवस्था की गई है। बंगाल, उड़ीसा, बिहार से सटे क्षेत्र में आने वाले वाहनों की गहन जांच की जा रही है। इसके लिए 12 अंतर्राज्यीय और 6 अंतर जिला चेक नाके बनाए गए हैं। सभी चेक नाकों में पुलिस बल के अलावा मजिस्ट्रेट की भी तैनाती की गई है। इधर जिला के एसएसपी किशोर कौशल सभी चेक नाका की लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं। एसएसपी चेक नाका में मौजूद टीम को निर्देश दिए हैं कि हर हाल में सभी वाहनों की जाँच सुनिश्चित करें। कहीं कोई गड़बड़ी होने पर कंट्रोल को सूचित करें। वीआईपी और वीवीआईपी वाहनों की भी जांच करने का निर्देश दिए गए हैं। एसएसपी ने बताया कि राज्य में विधानसभा चुनाव को लेकर अधिसूचना जारी कर दी गई है, जिसके तहत कई तैयारियां की गई है। अंतर्राज्यीय और अंतर जिला में बनाए गए चेक नाके पर जाँच की जा रही है। अवैध शराब, आर्म्स और बड़ी मात्रा में नकद की जाँच की जा रही है। इसके अलावा कोई संदिग्ध मिलता है तो इसकी सूचना कंट्रोल टावर को दी जा रही है। चुनाव को लेकर के जैसा चुनाव आयोग का निर्देश है उसके अनुरूप हम लोगों ने कुल मिलाकर के 12 अंतर्राज्यीय, 6 अंतर जिला और 3 जिले के अंदर हम लोगों ने चेक नाके स्थापित किए हैं, जिनके द्वारा 24 घंटे जो है 8-8 घंटे की शिफ्ट में लगातार मजिस्ट्रेट, पुलिस पदाधिकारी और पुलिसकर्मियों के द्वारा चेकिंग की जा रही है। किसी भी प्रकार से अवैध तरीके से नकदी का या फिर शराब का या ड्रग्स का या फिर फ्रीबीज जो चुनाव में ल्योर करने के लिए जो बांटने की कई बार कोशिश रहती है, इन सभी चीज़ों के ऊपर लगातार जो है अंकुश रहे, पूरी तरीके से हम लोग लगाम लगा करके रखें। और इसी को लेकर के कुछ जगहों पर 2 दिनों के अंदर जो चेकिंग की गई उसमें जमशेदपुर पश्चिम विधानसभा के लिए मंत्री बन्ना गुप्ता ने भी नामांकन फॉर्म खरीदा है। इसके लिए उनके आज प्रतिनिधियों ने जिला मुख्यालय पहुंचकर नामांकन पत्र खरीदे। जमशेदपुर पश्चिम विधानसभा सीट में वैसे तो बन्ना गुप्ता को सबसे सशक्त दावेदार माना जा रहा है, पर एक बार फिर से बन्ना के घोर विरोधी सरयू राय के पश्चिम में लौट आने से मुकाबला एक बार फिर से कांटे का हो गया है। सरयू राय ने जदयू का दामन थामा है और उन्हें जमशेदपुर पूर्वी के बजाय जमशेदपुर पश्चिम में एनडीए का प्रत्याशी बनाया गया है। इधर नामांकन प्रक्रिया के दूसरे दिन बन्ना गुप्ता के 6 प्रतिनिधियों ने नामांकन पत्र खरीदा। पश्चिम के माननीय और लोकप्रिय नेता श्री बन्ना गुप्ता जी के लिए हम लोग फॉर्म लेने आए हैं।
आने वाले समय में हम लोग जो विकास की जो नई गाथा और लिखेंगे। हमने जो विकास किया उसे निरंतर आगे बढ़ाने के लिए जनता का समर्थन लेंगे। आज हम लोगों माननीय मंत्री श्री बन्ना गुप्ता जी के लिए पश्चिम विधानसभा के लिए हम लोग फार्म लेने आए हैं और हम लोगों ने कांग्रेस पार्टी के हमारे 6 मंडल के थाना अध्यक्ष साथ में आए हुए हैं और 6 प्रतिनिधि हम लोग जो है फार्म लेके से हम लोग डीसी ऑफिस से अभी निकल गए। चुनाव के निकट आते ही धंधेबाज भी सक्रिय होने लगते हैं। कुचाई पुलिस ने अवैध शराब के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए एक कच्चे मकान के भीतर से 4000 लीटर अवैध अंग्रेजी शराब बरामद किया है। कुचाई पुलिस ने लोपटा गांव के जंगलों में छापामारी कर 4000 लीटर अवैध अंग्रेजी शराब जब्त कर कुचाई पुलिस ने की है। जहां लोपटा गांव के घने जंगलों से कुचाई पुलिस ने एक कच्चे मकान को घेराबंदी कर छापेमारी की, जिसके अंदर 4000 लीटर अवैध अंग्रेजी शराब बरामद किए गए हैं। इस छापामारी के दौरान 5 व्यक्तियों को अवैध अंग्रेजी शराब के बोतल कार्टून में पैक करते हुए गिरफ्तार किया गया। वहीं छापामारी के दौरान घटनास्थल से 388 पेटी अवैध अंग्रेजी शराब, 20 लीटर वाला जार में भरे हुए अवैध अंग्रेजी शराब, 18 जार 40 लीटर वाले गैलन में भरे हुए अवैध अंग्रेजी शराब जब्त किए गए हैं। छापामारी करते हुए अपराध का व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया। इसी के साथ कुल 388 पेटी अवैध अंग्रेजी शराब और इसके अतिरिक्त भी करीब 800 लीटर के आसपास स्पिरिट और शराब बनाने और बोतल डालने के लिए खाली बोतलें ये सब बरामद की गई। जो अवैध शराब बरामद हुई है उसकी कुल मात्रा 4000 लीटर के आसपास है। और इधर बिष्टुपुर स्थित एक टायर के गोदाम में अचानक आग लग जाने से अफरा तफरी मच गई, जिससे लाखों मूल्य के टायर जलकर खाक हो गए। बिष्टुपुर स्थित KO रोड स्थित एक टायर के गोदाम में आग लगी घटना हुई है, जहां लाखों के सामान जलकर खाक हो गए। बताया जा रहा है कि हर 3 वर्ष में गोदाम का रंग रोगन कंपनी की तरफ से करवाया जाता है और वही कार्य किया जा रहा था। वहीं गोदाम के गेट में वेल्डिंग का कार्य भी किया जा रहा था। वेल्डिंग के दौरान ही चिंगारी निकली और यहां आग लग गई, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है। पहले गोदाम में मौजूद लोगों ने अपने स्तर पर आग पर काबू पाने का प्रयास किया, लेकिन गोदाम में टायर होने के कारण आग ज़्यादा बढ़ गई। इसके बाद उनके द्वारा अग्निशमन विभाग को इसकी जानकारी दी गई, जिसके बाद दमकल की 3 गाड़ियों ने पहुंचकर आग पर काबू पाया। हम तो पुराना ही, हमें तो उसका क्या वैल्यूएशन हम लगा, लेकिन 4-5 हज़ार रुपये का नुकसान हमारा हुआ। अगर ये वेल्डिंग जो कर रहे थे क्या वो ध्यान नहीं दिए क्या? हाँ, हम उसको बोले भी कि इसको वेल्डिंग को थोड़ा सावधानी से करना, हम गेट खोल देते, बोला नहीं खाली टाँका मारना है उसमें हो जाएगा। बोले अंदर में बस। गिरिडीह में संचालित पार्वती अस्पताल में प्रसव के बाद बच्चे जच्चे दोनों की मौत के बाद परिजनों ने बड़ा हंगामा मचाया और हंगामा इतना बढ़ा कि पुलिस को हस्तक्षेप करना पड़ा। गिरिडीह के पंचबाद थाना के सामने संचालित पार्वती मल्टी हॉस्पिटल में शनिवार की सुबह नौनिहाल और उसकी मां की मौत के बाद परिजनों ने जमकर हंगामा मचाया, लेकिन परिजन उग्र होकर कुछ कर पाते इससे पहले ही वहां पुलिस पहुंच गई और उन्होंने मामले को संभाल लिया। जानकारी के अनुसार जमुआ थाना क्षेत्र के भूपट्टी गांव के निवासी रंजीत यादव अपनी गर्भवती पत्नी 28 वर्षीय कालिका देवी को शुक्रवार की रात 10 बजे एडमिट कराया था। शनिवार की सुबह जब कालिका देवी की डिलीवरी हुई तो डिलीवरी के चंद घंटे बाद ही कालिका देवी और चंद घंटे के नौनिहाल की मौत हो गई। कौन बुलाया आपने? उसका नाम नहीं मालूम। डॉक्टर जो इलाज करे थे उनका क्या नाम? नाम भी मालूम नहीं है। उधर दूसरी ओर आज़ाद समाज पार्टी ने विधानसभा चुनाव में कुल 15 सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है और पहले चरण के लिए 6 सीटों में उम्मीदवारों की घोषणा भी कर दी है। 15 सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। इसके पहले चरण में 6 सीटों पर उम्मीदवारों के नाम भी घोषित कर दिए गए हैं। इसकी जानकारी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष काशिफ रजा ने एक प्रेस वार्ता के दौरान दी। जमशेदपुर पश्चिम में काशिफ रजा, कांके से मधुसूदन कुमार, डाल्टनगंज से अजय सिंह, विश्रामपुर से सिराज खान और हुसैनाबाद से प्रभा देवी को उम्मीदवार घोषित किया गया है। समाज पार्टी कांशीराम ने, राष्ट्रीय अध्यक्ष साहब ने आज कल शाम में घोषणा की कि झारखंड के 6 सीटों पर अभी पहली जो घोषणा हमारी हुई है, पहला जो सूची हमारा आया है 6 सीटों का, उस पर विश्रामपुर की सीट, पलामू की सीट है, इस पर सिराज खान जी चुनाव लड़ेंगे और प्रभा देवी जी हुसैनाबाद से चुनाव लड़ेंगे। शुल्काल से आती है, बजरंग सीट पे हमने उनको दिया है।
जमशेदपुर पश्चिम से मैं खुद चुनाव लड़ूंगा और भीम आर्मी के प्रदेश अध्यक्ष संजय रविराज जी वो चुनाव हजारीबाग से लड़ेंगे। यहाँ पर हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन अब कहीं जाइएगा नहीं क्योंकि ब्रेक के बाद खबरों का दौर जारी रहेगा। तो आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ टाइम्स। कैसे हो मनोज? ठीक ही है भैया। ठीक तो बोल रहे हो, ठीक तो दिख नहीं रहे हो। तुम्हारे उम्र में तो हम 10-10 किलोमीटर दौड़ जाया करते थे। सारे लोग टहल रहे हैं, तुम सुस्त बैठे हो। वो क्या है ना भैया कि थोड़ा प्रॉब्लम हो गया है। प्रॉब्लम? हम तुम्हारे बड़े भाई जैसे हैं, तुम अपना समस्या बताओ हमको। हो सकता तुम्हारी समस्या का समाधान हमारे पास हो। वो क्या है ना भैया कि हमको पाइल्स हो गया है। बहुत सारे डॉक्टर को दिखाया लेकिन कहीं पे कोई आराम नहीं मिला। बस इसी को लेकर परेशान हैं। चलो तुमको हम कहीं ले चलते हैं, हमको भी हुआ था। आज देखो हम ठीक हैं। कहाँ भैया? है हमारे एक परिचय के। वहाँ जाने से ठीक हो जाएगा? हाँ, एकदम ठीक हो जाएगा। पक्का ना? हाँ हाँ पक्का। चलो चलो चलिए भैया। शमीम खान नवेदी, पाइल्स, बवासीर, किसी भी प्रकार का बवासीर हो 7 दिनों में जड़ से समाधान है। शमीम खान नवेदी, दातकेडी 9308081071 9031612032। सुबह 10 बजे से 1 बजे तक और शाम 4 बजे से 8 बजे तक। आपके बच्चों के सुनहरे भविष्य का दूसरा नाम गायत्री शिक्षा निकेतन। शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए राष्ट्रीय एवं राज्य सरकार से सम्मानित विद्यालय, जहां होता है आपके बच्चों का सर्वांगीण विकास। गायत्री शिक्षा निकेतन उच्च स्तरीय और आधुनिक उपकरणों से लैस कंप्यूटर लैब, साइंस लैब, आधुनिक क्लासरूम्स। गायत्री शिक्षा निकेतन। Indian Bakery, specialist in cakes and confectionery items. Online booking facilities. Online booking facilities. Specialist in all types of patties, eggless cake, birthday cake, anniversary cakes, wedding cakes, marriage anniversary cake and school order specialist. Please do visit with your friends and family.